ये हमारे पास फॉर्म 45 46 पूरे 174 पोलिंग स्टेशन है, सबके हमारे पास मौजूद है। और ये हमारे टैली होके और हमारा ये इलेक्शन में रिजल्ट ऊपर चढ़ चुका है। उसके बाद जो अगला फॉर्म जारी होता है वो फॉर्म 47 होता है। फॉर्म 47 आरओ साहब हमें इशू कर चुके हैं। फॉर्म 47 बाकायदा ही उनके साइन है और फॉर्म 47 के मुताबिक मैं मीडिया के दोस्तों को उसकी कॉपी भी दे दूंगा। उसमें सुरैया सुल्ताना जो मेरी वालदा है उनके वोट्स हैं 50,625 और जो मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं मजीद जताला साहब उनके वोट हैं 49,421। ये फॉर्म 47 के अंदर ये हमारा वोट आ चुका है और हम उसमें 1200 कुछ वोट 1204 गालिबन वोटों से हम ये इलेक्शन जीत गए। उसके बाद आगे आ गया फॉर्म 48। फॉर्म 48 हमारा पूरा पोलिंग वाइज जनरेट हो चुका है जिसमें हर पोलिंग की डिटेल मौजूद है और आरओ साहब के ये देखें साइन भी उसमें मौजूद है। उसमें पूरा फॉर्म 48 जनरेट हो चुका है और फॉर्म 48 के रिजल्ट में भी ये आखिरी पेज पे इसमें सब कैंडिडेट्स के रिजल्ट आ रहे हैं। इसमें उसी तरह 50,400 ये है, मैं आपको पढ़ के फिर सुनाता हूँ। हाँ जी, उसमें वही वही वाला जो रिजल्ट है जो मैंने आपको फॉर्म 47 में बताया वही रिजल्ट इसमें आ रहा है। इसके अंदर हमारे वोट शामिल हुए हैं, जो हमारे सरकारी वोट हैं वो शामिल हुए हैं। ये हमारा सरकारी वोट का नतीजा है। उसमें सरकारी वोट में उसमें 163 वोट टोटल कास्ट हुए हैं जिसमें से 100 वोट हमें मिला है, 49 वोट उनको मिला है, 7, 4 और 3। इसमें भी हम 100 और 49 तकरीबन हम समझ लें 51 वोटों से हम ये भी जीत चुके हैं। तो टोटल हमारा सारा इसके बाद जो आखिरी हमें फॉर्म इशू होता है वो होता है फॉर्म 49, जो आखिरी फॉर्म आरओ साहब की तरफ से हमें इशू होता है आरओ ऑफिस से। ये फॉर्म 49 भी हमें इशू हो चुका है। फॉर्म 49 के अंदर जो फाइनल रिजल्ट है यहाँ का वो 50,725 वोट हमारे हैं और उसमें जो मुस्लिम लीग नून के हुए 49,470। तो हम तकरीबन 1250 की लीड से डिफरेंस से हम ये इलेक्शन जीत चुके हैं। ये हमारे पास आखिरी फॉर्म आ चुका है। अब जो हमारे पास आप सब दोस्तों को बुलाने की हमारी इस वक्त हमारी जो थी वो मकसद ये था कि इस वक्त जो हमें खबर ये मिली है कि ये हमारे बैलेट पेपर को टेम्पर कर रहे हैं जिसमें हमारी इंतजामिया पूरी इन्वॉल्व है। मैं इस फोरम से मैं मैसेज देना चाहता हूं कि अगर हमारा बैलेट पेपर टेम्पर हुआ, अब हमारे पास खबर यह है कि हमारा ये 2-2.5 हजार वोट जाया करने जा रहे हैं, उनको डबल मोर लगाने जा रहे हैं ताकि वो वोट जाया हो और दोबारा ये रीकाउंटिंग में जाए और रीकाउंटिंग में हमें हरा दे। ये वोट मेरे अकेले का वोट नहीं है, ये अवाम का मैंडेट है, ये अवाम का वोट है। ये हमें जो हमें 50,000 लोगों ने जो वोट दिया ये उनका वोट है, ये उनकी अमानत है और आज ये उसको चोरी करने जा रहे हैं या उसको जाया करने जा रहे हैं। तो मेरी ये गुजारिश है और मैं इस फोरम से पैगाम देना चाहता हूं हमारे इंतजामिया को, अगर हमारा वोट चेंज हुआ इस वक्त, अगर हमारे बैलेट पेपर पे डबलिंग लगा के इन्होंने रीकाउंटिंग में हमारा 2-2.5 हजार वोट आया कि हम पहले बता रहे हैं अभी ये होने करने की कोशिश करने जा रहे हैं, हम उसका सद्देबाब भी करेंगे लेकिन करने की कोशिश जा रहे हैं। अगर हमारा ये वोट जाया हुआ तो उसके जिम्मेवार हमारे इंतजामिया होगी। सबसे पहले एसी साहब कस्टोडियन है हमारे बैलेट पेपर के, तो अगर हमारा ये चेंज होता है तो सबसे पहले एसी साहब रिस्पॉन्सिबल है। एसी साहब, डीएसपी, एसएचओ सिटी और ये पुलिस वाले और खास तौर पे डीसी बावल नगर, ये सारे जिम्मेवार है। अगर हमारा ये पेपर हमारा ये वोट इन्होंने चेंज करने की कोशिश किया तो हम इनको कोर्ट में इनके खिलाफ जाएंगे और हर हद तक जाएंगे और हम इनको चैलेंज करेंगे। अगर ये अवाम का मैंडेट और हमारा ये मैंडेट अगर चोरी करने की कोशिश करेंगे तो हम भी इनकी तरफ जितना हम रिटेलिएट कर सके हम भी कानून के दायरे के अंदर रह के इनके खिलाफ रिटेलिएट करेंगे। मेरी ये गुजारिश। दूसरा एक और बात, जब फॉर्म 49 इशू हो जाता है उसके बाद यहां रिकाउंटिंग नहीं हो सकती, ये फिर ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, यहां ये रिकाउंटिंग नहीं कर सकते। अभी भी वोट जो है वो हमारा डिग्री कॉलेज में हमारा जो बैलेट पेपर है वहां पड़ा है, हमें सुबह से 2 दफा एसी सब गाड़ी भेज चुके हैं वहां से बैलेट पेपर उठवाने के लिए। उनके पास क्या इख्तियार है बगैर किसी फॉर्म के वहां से गाड़ी भेजे, प्राइवेट अपनी बल्दिया की गाड़ी भेजेंगे उसमें से बैलेट पेपर उठा के ले आए, उनके पास क्या इख्तियार है। अभी हमें इस वक्त खबर मिली है कि वो साइडों पे जो कॉलेज के गिरदोनवा में घर है वहां वो खाली घर ढूंढ रहे हैं, जाके किसी दीवार से वो बैलेट पेपर को उधर ट्रांसफर करें और वहां बैठ के ये ठप्पे लगाए जाए। हमारा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है और आप मीडिया वाले दोस्तों के जरिए मकसद ये है, हार जीत इलेक्शन में होती रहती है, इलेक्शन में हार को भी कबूल करना चाहिए, जीत को भी कबूल करना चाहिए। अभी ये इन्होंने पहले हमारी 2 सीटों पे ये किया, पीपी 243 और एनए 162, उसमें ये कर चुके हैं ऑलरेडी। चौधरी खलील साहब ने वहां से एमएनए का इलेक्शन लड़ा, इनका मैंडेट ऑलरेडी चोरी कर चुके हैं। पीपी 243 से अब्दुल्ला वैद साहब का मैंडेट चोरी कर चुके हैं और अब ये तीसरा जो हमारे पास सारे फॉर्म इश्यू हो चुके हैं कानूनी, अब ये इस वक्त डबल ठप्पे लगा के और ये करने जा रहे हैं। मुझे बताएं हम किस किस्म के मुल्क में रह रहे हैं, इसमें मुझे समझ नहीं आती कि अगर ये अवाम ने अवाम के वोट को मानना ही नहीं है तो फिर इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है। फिर ये इलेक्शन खत्म कर दे सिर्फ इसलिए कि हम इमरान खान की जमात नहीं छोड़ते इस वजह से।
सिर्फ इस वजह से हमारे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि हम तहरीक इंसाफ का साथ देने के लिए हम इस वजह से, तो हम तो अवाम के साथ हैं और जो अवाम का मैंडेट है उसके साथ है, और हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे अवाम का मैंडेट चोरी ना हो। हमारे साथ ILF भी हमारे साथ बैठे हैं, लॉयर्स भी बैठे हैं, हम इसके हर फोरम तक जाएंगे, हम इसके रिकाउंटिंग के लिए जाएंगे। हम रिकाउंटिंग पहली बात तो यहाँ कर ही नहीं सकते। जब फॉर्म 49 इशू हो जाता है तो कानून है कि रिकाउंटिंग यहाँ नहीं कर सकते, फिर ये ट्रिब्यूनल में जाएंगे। लेकिन ये अब इसलिए कि इस वक्त मुल्क में कानून तो है ही नहीं ना, जो कुछ ये कर रहे हैं बगैर कानून के सारा कुछ चल रहा है। तो मेरी आप दोस्तों से भी गुजारिश है, और जो हमारे मीडिया के जरिए जो लोग ये देख रहे हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि ये किस किस्म के पाकिस्तान में हम रह रहे हैं। अगर इसमें इलेक्शन आपने जीते हुए रिजल्ट्स, दिए हुए रिजल्ट्स अपने हाथ से उनको नहीं मानना और उनको खत्म कर देना है, तो फिर अवाम को क्यों वोट करने के लिए कहते हैं? फिर अवाम को कहें वो घर चली जाए, फिर अवाम से वोट ही ना मांगे। फिर खुद ही आप शुरू से ही आप हमें इलेक्शन ही ना लड़ाते, आप शुरू में खुद ही फॉर्म ये 49 खुद ही उनके जारी कर देते।